पहलगाम हमले को लेकर के पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले कि पहलगाम हमले का निर्णायक बदलाव जरूर लेंगे। पीएम मोदी बोले आतंकवाद मानवता के लिए शर्मसार है, इसे खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। रशियन टेलीविजन का बड़ा दावा। सीएनएन के हवाले से लिखा, पाकिस्तान पर अटैक करेगा भारत। रशियन टेलीविजन ने इंडियन एयरफोर्स के एक्सरसाइज का वीडियो भी शेयर किया। लिखा, हाईली लाइकली इंडिया विल अटैक पाकिस्तान। पाक को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश। एफएटीएफ के 23 देशों ने भारत का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान को एक और झटका दिया, पूरे तरीके से कारोबार बंद किया, आयात निर्यात पर लगाया पूरी तरह से बैन। भारत पाकिस्तान से चुना सेंधा नमक आयात करता है। सीमेंट, पत्थर, चमड़े का सामान, कॉटन और ड्राई फ्रूट्स भी आता है पाकिस्तान से। इंडियन नेवी की पाकिस्तान को चेतावनी, दुश्मन कहीं हो खोज के मारेंगे, ऊपर नीचे और लहरों के पार ढूंढ कर मारेंगे। नेवी के सोशल मीडिया पर अपनी घातक पनडुब्बी की तस्वीर भी शेयर की। कहा, दुश्मन पर होगा करारा प्रहार। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फिर से गोलीबारी। कुपवाड़ा, उरी, अखनूर सेक्टर में की फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान की फायरिंग के बीच एलओसी से बड़ी खबर। एलओसी पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव एक्टिव, सैनिकों को लाने ले जाने में मिलेगी मदद। पहलगाम टेरर अटैक में एनआईए की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के रहने वाले हैं 2 मुख्य आरोपी, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई उर्फ तलहा। एनआईए की जांच के अनुसार 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंच गए थे आतंकी। 15 ओवरग्राउंड वर्कर ने आतंकियों की मदद की। अब गाली। पाकिस्तान को सताया भारत के राफेल का खौफ। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, राफेल हो या फिर राफेल का मामा, हम ध्यान रखेंगे। उकसावे की नीति अपना रहा है भारत, हमला किया तो हम भी जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ बोले, अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन आसान नहीं है। सिंधु ट्रीटी के उल्लंघन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चुनौती देंगे। इस्लामाबाद में चीनी राजदूत जियांग ने पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। दोनों के बीच भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा हुई। चीनी राजदूत जियांग ने दोनों देश में शांति बरतने की अपील की। कहा कि चीन पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं को समझता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा रद्द हुआ। मॉस्को के विक्ट्री परेड डे में नहीं होंगे शामिल। पहलगाम अटैक के बाद दौरा किया रद्द। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ होंगे शामिल। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पाकिस्तान में हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल। कहा कि आज तक पता नहीं चला कि पाकिस्तान में कहां पर, किस जगह पर हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक। चरणजीत सिंह चन्नी ने पहलगाम पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। कहा कि सरकार के उठाए जा रहे कदमों से नहीं लगता कि वो कुछ भी करेंगी। चरणजीत सिंह चन्नी के सेना वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस सेना का मनोबल गिरा रही है। चन्नी ने सुनियोजित तरीके से बयान दिया। संबित पात्रा बोले, चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे। कांग्रेस पाकिस्तान के आतंक का बचाव कर रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पात्रा बोले, कांग्रेस पार्टी बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, लेकिन अंदर से ये पाकिस्तान वर्किंग कमेटी। चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, चन्नी का बयान निंदनीय है। कांग्रेस के लोग हमेशा देश से गद्दारी करते हैं, ये कभी भी देश के सगे नहीं हुए। कांग्रेस अध्यक्ष ने जातिगत जनगणना के फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाए। बोले, हमारी मांग स्वीकार करने के लिए सरकार ने जो भी समय चुना उसे समय हैरान, इससे आशंकाएं भी बढ़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जेडीयू ने उठाए सवाल। नीरज कुमार बोले, पहलगाम मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को अधिकृत भी किया। केंद्र के जातिगत जनगणना के फैसले पर जेडीयू ने कांग्रेस पर साधा निशाना। नीरज कुमार बोले, खड़गे को सच को कबूल करना चाहिए। सत्ता में रहने के बावजूद आपने जातिगत जनगणना नहीं करवाई। जाति जनगणना के फैसले के बाद तेजस्वी यादव का पीएम मोदी को पत्र लिखा। जाति जनगणना से प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो। जाति जनगणना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले कि ये समय की मांग थी, उससे गरीब और पिछड़ों का कल्याण होगा। इस निर्णय के लिए पीएम मोदी का बहुत आभार। अंगोला के राष्ट्रपति भारत दौरे पर। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी से औपचारिक स्वागत किया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और अंगोला के राष्ट्रपति की द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। अंगोला के राष्ट्रपति ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। अंगोला के राष्ट्रपति राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बद्रीनाथ धाम पहुंचे भगवान बद्री विशाल की उत्सव पालकी मंदिर को गेंदे के फूल से सजाया गया।